अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक है। ये हमारे चैनल का तीसरा व्लॉग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारे व्लॉग्स पसंद आएंगे। और आज 7 तारीख़ है, मुहर्रम की 7 तारीख़, और इस दिन हमारे घर में क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इस दिन से ही हर कोई नियाज़ और फ़ातिहा दरूद सब पढ़ते रहते हैं। और इस दिन के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। मुझे जितना मालूम है, मैं जितना जानती हूँ, मैं वो बताना चाहती हूँ आप लोगों को। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उनके बच्चों ने जो कुर्बानियाँ दी है हम लोगों के लिए, उनके फ़ैमिलीज़ ने जो कुर्बानियाँ दी है, वो हम लोग भुलाए नहीं जा सकते। और मुहर्रम में हम उनकी याद ताज़ा करते। और वैसे तो वो जो कुर्बानियाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारे लिए की है, वो हमें हर दिन याद करना है। लेकिन मुहर्रम के दिन ऐसा होता है कि वाक़या बहुत याद आता है और बहुत तकलीफ़ भी होती है कि किस तरह से हमारे लिए और उम्मत के लिए उन्होंने किस तरह से कुर्बानियाँ दी है और कैसे उन्होंने यज़ीद को हराया। और ये उसकी जीत थी उसके हिसाब से, लेकिन असल में उनकी हार थी ये, और अपनी जीत थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और वो तो है जन्नत के शहज़ादे। हम सभी को ये बात पता है कि वो जन्नत के शहज़ादे थे और वो जन्नत ही उनके लिए बनी थी। और उनका जो मकाम है और जो मर्तबा है, वो हम अल्लाह ताला जो है ना, हमारे भी गुनाह बख्श दे, उनके वसीले से हमारे सारे गुनाह सारे गलतियाँ माफ़ करे। तो बस यही दुआ है अल्लाह ताला से। बस हम ऐसी छोटी सी कोशिश करते हैं इस दिन, जो हम उनकी राह में करते हैं, और अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए। हर घर में 7 तारीख़ से ही शुरू होता है, 7, 8, 9, 10, ये बहुत ही लोग इस 4 दिन में फ़ातिहा नियाज़ देते हैं। और हमारे घर में कुछ इस तरह हम लोग खिचड़ी पकाते हैं। ये देखिएगा, हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं। मेरे घर में तो मेरे सास पकाते हैं इस दिन, चाहे फ़ातिहा दरूद कुछ भी हो, मेरे सास ज़रूर इस दिन पकाते हैं। और जो चीज़ें शामिल होते हैं फ़ातिहा में, वो सारी चीज़ें मैं और मेरी जेठानी हमारे सास से ही पकाने लगाते हैं। ये देखिएगा, खिचड़ी बन रही है। और अगर आप लोगों को खिचड़ी की रेसिपी चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इस दिन आज हमारे घर मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आए हुए हैं। उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो ये देखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके 3 बच्चे जो है हमारे घर पर थे। और भी अच्छा लगा हमें, फ़ातिहा में शामिल हुए वो लोग, और भी अच्छा लगा हमें। ये देखिएगा, खिचड़ी पक रही है। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैं सेपरेट रेसिपी आप लोगों के लिए डाल दूँगी हमारे वीडियोस में। और हमें ज़रूर ये भी बताइएगा कि हमारे ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं और कुकिंग के वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी दिनों से हमारे व्यूज़ और हमारे जितने भी लाइक्स हैं बहुत कम आ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को देखिएगा। हमारे वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग अपलोड करते हैं। ये देखिएगा, ये मेरे सास है, मेरे ससुर है, ये मेरी छोटे सिस्टर इन लॉ है। ये लोग बस तैयारी फ़ातिहा के इंतज़ार में है। हम लोग जो ऊपर के काम रहते हैं वो सारे देख रहे हैं हम लोग। मेरी जेठानी यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। सारे लोग हम लोग यहाँ पर मगरिब से पहले ही फ़ातिहा देते हैं। और ये देखिएगा, हम लोग बस इंतज़ार में है। ये है शरबत की तैयारी, एक है दूध का शरबत और एक है पानी का शरबत। ये देखिएगा, ये 2 है। इसमें हम लोग काजू और बादाम, कटे हुए काजू और बादाम डाल रहे हैं। ये ड्राई फ्रूट्स, बस काजू और बादाम ही डालते हैं हम लोग तो।
ये देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रहते हैं। हमारे घर के बच्चों का बहुत ही फ़ेवरेट पार्ट है ये शरबत। वो लोग खाना खाने से पहले ही शरबत के लिए वेट करते रहते हैं। ये देखिएगा हम लोग इसे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये है क्लियर व्यू। हमें ज़रूर बताइएगा, ये वो चीज़ें हैं जो साथ करके बड़ी खुशी होती है हम लोगों को, और साथ मिल के ये सब करें तो इससे बढ़ के अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। ये देखिएगा, जब तक हमारे बड़े हमारे घर में मौजूद है तब तक ही हम लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ऐसे हर एक रिवायत फ़ॉलो कर सकते हैं। तो यही टाइम है हम लोग इनसे सीखें और आगे अमल करें, और अपनी औलाद को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, अमल करवाने के लिए हम लोग भी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ों में दीनी एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिएगा, अभी सब कुछ रेडी है और फ़ातिहा के लिए मेरे ससुर खड़े हुए हैं। ये देखिएगा, ये है मेरे फादर इन लॉ जो कि फ़ातिहा दे रहे हैं। ये देखिएगा, सिर्फ खिचड़ी और शरबत पे फ़ातिहा हो रही है। ये है मेरे जेठ और मेरे ससुर। ये देखिएगा इस तरीके से फ़ातिहा होते हैं। अब सब कुछ होने के बाद हम बैठ के तसल्ली से खाना खाएंगे और सबके साथ खुशी अच्छे से साथ में मिल के खाना खा लेंगे। ये है मेरे घर के बच्चे। ये देखिएगा, मेरे सास सबको परोस रहे हैं। ये देखिएगा, हमें बड़ी खुशी मिलती है ये सब करके। और 7, 8, 9, 10 ये 4 तारीख़ हमारे घर में बहुत ही अहम तारीख़ है। बहुत ही अहम तरीक़े से हम लोग